सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है, देखिए काफ़ी जो इंग्लैंड की हालत है आपको उसके ऊपर है। यूके की जो नई पीएम बनी है, इन्होंने कुछ गलत फैसले लिए हैं जिसके कारण लोग वहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, एनर्जी क्राइसिस हो गया यूक्रेन रशिया के कारण। इसी के ऊपर है। काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आर्टिकल लगेगा, पर आपको खुद पढ़ेंगे तो पर एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। अभी मैं करवाता हूँ क्या चीज़ इसमें दी गई है एग्जैक्ट, ठीक है। किसके ऊपर है ये? लिज ट्रूस जो वहाँ की पीएम बनी है, उन्होंने क्या मिसस्टेप्स लिए हैं जिसके कारण सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है, ठीक है बच्चों। चैनल पर नहीं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। डेली 10 बजे के आर्टिकल अपलोड हो जाता है, ठीक है। अच्छे से हम करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, इससे वीडियो औरों तक पहुँचती है। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम आपके लिए ला रहे हैं तो। चलिए, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे मैंने उसकी एक लिस्ट बना दी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ऐप भी डाउनलोड कर लो, द सिलेक्शन कैंपस नाम से। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इससे क्या होगा, आपको ऐप से ग्रामर का कोर्स मिल जाएगा सारा। और ये जो वोकेबलरी के वर्ड्स हैं ये हम डेली टेलीग्राम पे डाल देते हैं। देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे ये रहे। देखिए क्या क्या है। फ्लिप फ्लॉप, जिसका मतलब क्या है? सडन चेंज। और भी वर्ड्स हैं, देखो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। गटिड का मतलब डिस्ट्रॉय है, गटिड, ठीक है। अंदर की कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए, गट नहीं होता पेट। स्क्वेंडर्ड, वेस्ट, सिकंदर ने वेस्ट कर दिया सब। किसी के क्रॉस एयर में होना, अटैक। शडरिंग, कांपना। अंदर आएंगे ये वर्ड्स अभी अभी, वैसे लिखवा रहा हूँ मैं। शडरिंग का मतलब क्या होता है? कांपना, शेक। फोएस्ट का मतलब किसी पे थोप देना कोई चीज़, कोई पर्सन, कोई चीज़। फ्लिप फ्लॉप, आदमी बार बार चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन पे। कोहेरेंट, लॉजिकल ना, लॉजिकल। कोहेरेंट डिसीजन, इनकोहेरेंट लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है। माइंड का मतलब खराब कर देना। डॉक्ट्रिनेयर का मतलब रिजिड होना, अपनी बातों पे फिक्स, ठीक है। मतलब जो मैंने कह दिया वही ठीक है, बाकी सब मतलब पुरानी सोच रखना। प्रोपोजिशन का मतलब आइडिया या कोई प्लान। बी फडल्ड का मतलब कंफ्यूज्ड। हेडलॉन्ग का मतलब बहुत जल्दी डिसीजन लेना बिना सोच के। फोरे का मतलब सडन अटैम्प्ट कर देना, रेड डालना, अटैक कर देना किसी पे। फोरे, बिना बात के कोई डिसीजन लेना एकदम से। एक्सट्रीगेट का मतलब किसी को उसकी मुसीबत से फ्री कर देना। शैम्बलिक का मतलब क्योटिक, बहुत ही उथल पुथल और डिसऑर्गेनाइज। तो ये वर्ड्स हैं, इन्हें अब अच्छे से लाइन में पढ़ेंगे ना हम तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो करते हैं, ठीक है। फ्यूल टू द फायर का मतलब यही है, टू मेक सिचुएशन वर्स, और ज़्यादा ख़राब कर देना। किसके ऊपर है ये? ऑन द लिस्ट टूज गवर्नमेंट मिस स्टेप्स, जो इनकी गवर्नमेंट है इसके जो गलत स्टेप्स लिए गए हैं इसके ऊपर। चलिए आगे क्या है। लीज टू सीम्स, ये इसकी वर्ब है सीम्स, टू हैव गटेड द फॉर्चून्स ऑफ द टोरीज विद हर रॉन्ग प्रायोरिटीज। लीज टू के बारे में क्या लग रहा है? टू हैव गटेड। अब ये परफेक्ट टेंस आगे कि वो गट कर चुके हैं। गट का मतलब मैंने बताया था ना, अंदर की चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। द फॉर्चून, लक ऑफ द टोरीज। टोरीज कौन है? ये कंजर्वेटिव पार्टी है ना, जो यूके की, जिसकी ये है पीएम पार्टी होती है सबकी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इनको उनको टोरीज भी कहा जाता है। विद हर रॉन्ग प्रायोरिटीज, अपनी रॉन्ग प्रायोरिटीज के कारण जो लक है टोरीज का, अपनी पार्टी का, वो ख़राब कर चुकी हैं, डिस्ट्रॉय कर चुकी हैं। देखो ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द यूके इज़ फास्ट बिकमिंग ए कॉशनरी टेल फॉर हाउ बैड पॉलिटिक्स कैन लीड टू इवन वॉर्स इकोनॉमिक्स। कह रहे हैं यूके जो है ना, तेजी से बन रहा है एक कॉशनरी टेल। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? केयरफुल है ना, सावधान। एक ऐसी कहानी बन रहा है जिसकी हम सावधान रह सकते हैं, जिसको सुनकर कैसे एक बैड पॉलिटिक्स लीड कर सकती है एक वॉर्स इकोनॉमिक्स की तरफ। पॉलिटिक्स गलत होगी तो हम बिल्कुल इकोनॉमिक्स हालत ख़राब हो जाएगी, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह दिया? प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस वाज वन सीन एज न्यू होप फॉर ब्रीथिंग लाइफ बैक इनटू द सिंकिंग फॉर्चून ऑफ द यूके कंजर्वेटिव पार्टी आफ्टर इट्स प्रीवियस लीडर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक बार तो देखा जा रहा था, क्या देखा जा रहा था कि एक नई आशा बनी है, ये दोबारा से ब्रीथ लाइफ बैक इनटू द सिंकिंग फॉर्चून। मतलब जो डूबा हुआ लक है ना इस यूके की कंजर्वेटिव पार्टी का, इसमें नई लाइफ भर देंगे, ऐसा देखा जा रहा था। किसके बाद? जब इनका प्रीवियस लीडर बोरिस जॉनसन स्क्वेंडर्ड द गुडविल ऑफ सक्सेस विद द कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम एंड एम्बेरस्ड डाउनिंग स्ट्रीट विद द पार्टीगेट स्कैंडल। इसे पढ़िए एक बार, क्या है ये? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? किसके बाद ये निकल कर आई थी? एक जल्दी, क्या कहते हैं, इन्होंने लाइफ भर दी थी डूबती हुई। बोरिस जॉनसन ने क्या किया? वेस्ट कर दिया। स्क्वेंडर का मतलब भी बताया ना, वेस्ट, ठीक है, कोई पैसा ऐसा वेस्ट कर देना। जो गुडविल थी, सक्सेस की, गुडविल का मतलब किसी से फ्रेंडली रिलेशन होना। क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन का प्रोग्राम इन्होंने सक्सेस हो गया था, पर इन्हें क्या किया? गुडविल ख़राब कर दी सारी। क्या कहते हैं, इन्होंने प्लेन चला दिया, एंट्री करवा दी बाहर के लोगों की, और फैल गया मतलब इसे, ठीक है, डेल्टा वायरस। तो ये कह रहे हैं, तो गुडविल ख़राब कर दी, सक्सेस जो मिली थी कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम से।
एंड एम्बेरेस्ड, क्या कह रहे हैं, एंड एम्बेरेस्ड डाउनिंग स्ट्रीट विद द पार्टीगेट स्कैंडल आ गया था कोई, ठीक है, और एम्बेरेस कर दिया किसको, शर्मिंदा कर दिया, डाउनिंग स्ट्रीट विद द पार्टीगेट स्कैंडल। ये एक मतलब जगह है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, पार्टी कर रहे थे कोविड-19 में, मतलब दारू वारू पी रहे थे कि भाई लोग अंदर बैठे हैं और तुम वहाँ दारू पी रहे हो खुलेआम। तो ये फ़ोटो रिलीज़ हो गई थी इनकी, तो एम्बेरस हो गए थे, चलिए फिर हटा दिया था इनको। नाउ मिस टू सीजन पार्टीज कह रहे हैं अब ये जो मिस टूज है इन हर पार्टी मेंबर्स क्रॉस हेयर्स, क्या कह रहे हैं, पार्टी मेंबर के क्रॉस हेयर पे हैं आफ्टर फॉइस्टिंग ए डिजास्टर सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोजल ऑन द कंट्री। अब ये मिस्टूस अपनी पार्टी मेंबर के क्रॉस हेयर, किसी के क्रॉस हेयर पे होना मतलब उसके अटैक पे होना, टारगेट पे होना। आफ्टर फॉइस्ट का मतलब होता है थोपना। ए डिजास्टर सेट ऑफ इकोनॉमिक प्रपोजल ऑन द कंट्री, इन्होंने थोप दिए बड़े ही खतरनाक डिजास्टर, तबाही लाने वाले इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोजल कंट्री पर। और ऐसे देश विच किसके लिए, कंट्री के लिए, विच वाज ऑलरेडी शडरिंग, शेक, शडर का मतलब आया था ना जो शेक, ठीक है, कांपना, जो ऑलरेडी क्या है, कांप रही है अंडर द वेट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट्स, किसके वेट के तले दबी हुई है, अंडर द वेट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट्स इम्पैक्टिंग एनर्जी, से ग्लोबली जो भी हो रहा है वर्ल्ड में, ये तो पता ही है आपको, कभी कोविड कभी यूक्रेन युद्ध, जिसने क्या कहते हैं, अंडर द वेट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट्स इम्पैक्टिंग एनर्जी प्राइस, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जो किसके वेट के नीचे दबी हुई है, ग्लोबल डेवलपमेंट जो भी चल रही है जिसने प्रभाव में डाला, इम्पैक्ट किया, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं जिससे रशिया नहीं दे रहा गैस इनको, महंगाई बढ़ गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी है इसके वेट के आगे दबकी है। Flip-flops, U-turns and a lack of coherent long-term strategy for economic stability and growth have marred what little merit, देखो, there might have been in her advocacy or policy to transform the UK into high growth low cost economy। इसे अच्छे से पढ़ो। जो इन्होंने बार बार फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, बार बार ये करना है फिर वो करना है, चेंज होना अपनी पॉलिसी का, फिर यू टर्न ले लेना, और लैक ऑफ कोहेरेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, कोहेरेंट का मतलब लॉजिकल रैशनल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है कोई इनकी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए। तो ये इन चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ना होने से हैव मार्ड, इसने क्या कर दिया इन सब चीज़ों ने, मार्ड का मतलब स्पॉइल करना, मैड का मतलब क्या है, स्पॉइल, खराब कर दिया है क्या, वट लिटल मेरिट देयर माइट हैव बीन इन हर एडवोकेसी, जो भी थोड़ी बहुत क्वालिटी लग रही थी हैव बीन उनकी सपोर्ट में कि ये जो पॉलिसी है मेरी अच्छी हैं, मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगी यूके को एक हाई ग्रोथ लो कॉस्ट इकोनॉमी में, लो कॉस्ट मतलब महंगाई कम ग्रोथ हाई, तो वो सारी जो चीज़ें ख़राब कर दी जो थोड़ी बहुत क्वालिटी लग रही थी उनकी बातों से शुरू में। द क्वेश्चनेबल डॉक्ट्रिनेर, क्या कह रहे हैं, डॉक्ट्रिनेर आइडियाज़, द क्वेश्चनेबल डॉक्ट्रिनेर आइडियाज़ एट द हार्ट ऑफ द ट्रूस गवर्नमेंट मिसस्टेप्स विच इन इट्स वर्स्ट मोमेंट्स, क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चनेबल डॉक्ट्रिनेर आइडियाज़ एट द हार्ट ऑफ द ट्रूस गवर्नमेंट मिसस्टेप्स विच इन इट्स वर्स्ट मोमेंट्स रिक्वायर्ड द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू स्टेप इन विद ए 65 बिलियन पाउंड है जो भी इनकी एमरजेंसी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम टू स्टेबलाइज गिल्ट्स एंड द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट बोइंग स्टेम फ्रॉम हर कैंपेन प्रोमिस टू कट टैक्स एक्सटेंसिवली। कितना बड़ा बना दिया इन्हें, पढ़ लेते हैं कोई नहीं। जो कह रहे हैं जो क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल के बाद ये कोमा लगा दिया। अब क्वेश्चनेबल क्या है, डाउटफुल क्या है, जो इनका डॉक्ट्रिनेर है, डॉक्ट्रिनेर आइडियाज़ वो होते हैं जो रिजिड हो, बड़े, जो भाई मैंने कह दिया तो वो कह दिया, डोगमेटिक हो, रिजिड हो, ठीक है, जो एट द हार्ट ऑफ द ट्रूस गवर्नमेंट्स, एट द हार्ट ऑफ मतलब जो इम्पोर्टेंट थे, जो मेन थे, जो ट्रूस गवर्नमेंट के मिसस्टेप्स थे, विच मिसस्टेप्स, ठीक है, विच इन इट्स वर्स्ट मूवमेंट्स, जो क्या कहते हैं इन्होंने जो मिस स्टेप्स लिए, गलत स्टेप्स लिए, विच इन इट्स वर्स्ट मूवमेंट्स, विच इन इट्स वर्स्ट मूवमेंट मतलब जो अपने खराब क्षणों में इसने क्या किया, ठीक है, रिक्वायर्ड द बैंक, इसने क्या किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड को आना पड़ा, स्टेप इन करना पड़ा और क्या करना पड़ा, 65 बिलियन पाउंड का क्या एमरजेंसी बॉन्ड देना पड़ा, ठीक है, बाइंग प्रोग्राम टू स्टेबलाइज गिल्ट्स एंड द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग स्टेम फ्रॉम हर कैंपेन प्रोमिस टू कट टैक्स एक्सटेंसिवली। तो कह रहे हैं ये आए बीच में, एक सेकंड, हाँ काफ़ी बड़ा हो गया ये, आपको देखो दिक्कत होगी। देखो क्वेश्चनेबल जो क्वेश्चन किया जाए, डाउटफुल जो डॉक्ट्रिन इनके रिजिड आइडियाज़ थे जो मेन थे इस ट्रूस गवर्नमेंट के मिस स्टेप्स के, जो इनके वर्स्ट मूवमेंट में क्या हुआ, रिक्वायर मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड को आना पड़ा और एक एमरजेंसी बॉन्ड मतलब पैसे वैसे देने पड़े, ठीक है, विद ए
इमरजेंसी बॉन्ड देना पड़ा टू स्टेबलाइज, ताकि वो स्टेबल हो सके। जो भी गिल्ड्स और कॉस्ट हैं गवर्नमेंट बोरोइंग की, गिल्ड्स का मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है ताकि उन्हें उधार मिल जाए कि हम इतना इंटरेस्ट से आपको वापस दे देंगे, और जो भी गवर्नमेंट की बोरोइंग थी वो सारे को स्टेबल करने के लिए इनको कूदना पड़ा। जो भी है स्टेम फ्रॉम का मतलब है, ये कोमा जो लग रहा है देखो, एक तो ये कहाँ लग रहा है कोमा, मिस स्टेप्स तक ये ख़त्म हो गया एक तो, और ठीक है। जो भी इन्होंने को क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं जो भी स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है किसी से निकलना, जो भी कॉस्ट और गवर्नमेंट बोरोइंग हुई, स्टेम फ्रॉम अर कैंपेन प्रोमिस टू कट टैक्स एक्सटेंसिवली, ये जो भी निकला है ना, स्टेम फ्रॉम का मतलब किसके कारण ये हुआ है, जो भी इनके कैंपेन के प्रोमिस थे कि हम तो भाई टैक्स काट देंगे, एक्सटेंसिवली का मतलब बड़े अमाउंट पे, जो इतने टैक्स इन्होंने कट किए। ये नहीं कि भाई बिजली की कॉस्ट आ रही है तो उसमें कुछ सब्सिडी दे दें, ये वो, इन्होंने कह दिया जो भी टैक्स है ना बड़े लेवल पे हम टैक्स क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इनसे इनका पूरा वही खाली हो गया टैक्स कट करने के कारण, ठीक है। जो पैसों का इनका भरा हुआ तिजोरी थी वो खाली हो गया, बताएंगे। वाइल मोस्ट स्टोरीज, जो वुड इन, मोस्ट स्टोरीज का मतलब जो कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हैं, ये उसी की पार्टी का नाम है, ठीक है, टोरीज भी बोलते हैं उसको। वाइल मोस्ट स्टोरीज वुड बी हैप्पी, वुड के बाद बी है, इन प्रिंसिपल वैसे ही है, इन जनरल नॉट इन डिटेल, इन जनरल वुड बी हैप्पी विद डैट प्रोपोजिशन है, ठीक है। वट हैज़ बी फडल्ड द मैक्रो इज डैट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अप हर एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम। देखो कह रहे हैं ज़्यादातर जो टोरिस्ट थे खुश थे, ठीक है, इन जनरल तो खुश थे इनके आइडिया से, बट जो कंफ्यूज कर दिया ना मैक्रो इकोनॉमिस्ट को, बी फडल्ड मैक्रो इकोनॉमिस्ट इज दैट, मैक्रो इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है जो बड़े मैक्रो लेवल पे, यानी इंडिविजुअल लेवल पे कोई आदमी कितना ग्रोथ कर रहा है पूरे देश का, जो इकोनॉमिस्ट है उसको क्या कंफ्यूज कर दिया, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अप हर एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम, जो इन्होंने एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम दी थी कि हम इतनी इतनी पे आपके कॉस्ट है बिजली का बिल, इतनी गारंटी दे देंगे जो भी है प्राइस की, उसे फॉलो करने के बजाय ए टाइमली इंटरवेंशन, जो कि एक गारंटी स्कीम है, जो कि एक टाइमली इंटरवेंशन है, किसको देखते हुए, राइजिंग गैस प्राइस लिंक टू द यूक्रेन इन्वेजन, यूक्रेन पे जो अटैक कर रखा है रशिया ने, वो बड़ा टाइमली इंटरवेंशन होता अगर ये स्कीम लागू कर देते तो, ठीक है, ये देखते हुए कि कैसे गैस के प्राइस कितने बढ़ गए हैं, ठीक है। विद कंसल्टेशन विद द बीओ ऑन स्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन, इसके साथ कंसल्टेशन भी की थी इन्होंने बैंक ऑफ यूरोप के साथ, जो भी है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है, स्टेबलाइज करने में इन्फ्लेशन, पर ये सब छोड़ दिया। मिस्टर हु जम्प्ड हेडलॉन्ग इनटू टैक्स कट मोड, ये कूद गई ऑन द मूव, मतलब सर के बल कूद गई, इतनी हेडलॉन्ग का मतलब होता है बड़ा ही क्विक, बिना सोचे टैक्स कट मोड पे आ गई, भाई टैक्स कम करो। तो इससे क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ दिस इल टाइम्ड फिस्कल फोरे वाज सीवियर, तो कह रहे हैं जो कॉस्ट आई ना इल टाइम मतलब बुरे टाइम पे, ये जो तुमने फिस्कल फोरे किया, फोरे का मतलब किसी के अंदर घुस जाना, अटैक कर देना, बिना बात के घुस जाना, तो ये जो तुमने फिस्कल डिसीजन लिया एकदम से अटैम्प्ट किया ना, ये बड़ा सीवियर था, बड़ा घातक था। द प्रपोजल, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द प्रपोजल ऑफ मिस ट्रूस एंड अर्स्टवाइल चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, कह रहे हैं जो प्रपोजल है ना मिस ट्रूस का, और जो एरिस्टोटल मतलब फॉर्मर चांसलर है जो एक्सचेकर का, चांसलर ऑफ एक्सचेकर का मतलब एक्सचेकर वो होता है जो पैसा संभालता है, रेवेन्यू का मेन हेड, ठीक है, जो सरकार पे पैसा संभालता है जो भी है, उसका चांसलर है जो क्वासी क्वाटेंग टू एबोलिश द, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एबोलिश, फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया 45% टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑन इनकम ऑफ 1,50,000, ये जो भी पाउंड है इनके, और हायर तो इन्होंने कह दिया 45% टॉप रेट को इन्होंने एबोलिश द 45% टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स। जिनकी भी इनकम इससे और इससे ऊपर है उन्होंने ख़त्म कर दिए 45% ऑफ टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। रेज्ड आईब्रो, इस चीज़ से लोगों को क्या हो गया, आईब्रो मतलब सरप्राइज, ये ले आया सरप्राइज और लोगों का डिसअप्रूवल ये देखकर। और क्या किया इन्होंने, कंबाइंड विद देयर अनफंडेड प्लान, हाँ जी, कंबाइंड विद देयर अनफंडेड प्लान, जो इनका प्लान था बिल्कुल ही फंड नहीं था, पैसा नहीं था, टू स्क्रैप एंड इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम 19% टू 20% फ्रॉम नेक्स्ट अप्रैल। भाई नेक्स्ट अप्रैल से कुछ कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने जा रही थी सरकार, पर इन्होंने कोई अनफंडेड प्लान था, इन्होंने स्क्रैप कर दिया, हम नहीं लेते कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ भी टैक्स खत्म कर दिए। 19 से 25% होने वाले थे, इन्होंने 19% पर ही रोक दिए, ये है इसका मतलब। इट वॉज क्लियर डेट, तो ये क्लियर था, दीज मेजर्स वुड बर्न 45 बिलियन पाउंड जो भी है इन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, तो ये थी, इनसे क्या हुआ,
ये ख़त्म पैसा, इतना सारा पैसा गवर्नमेंट के फाइनेंस से ख़त्म हो गया। द मार्केट टर्मोइल, तो ये जो मार्केट के ट्रबल है, हैज़ सिग्नल द ट्रू एक्सटेंट ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ मिसयूज फार्मूलाज। तो कह रहे हैं जो मार्केट का टर्मोइल है, ट्रबल है, इधर भगदड़ होगी है, जो इसने साफ साफ हैज़ सिग्नल दे चुका है। द ट्रू, क्या सिग्नल दे चुका है? ट्रू एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब किसी की लिमिट होना, किस रेंज होना। इनका तो डिसअप्रूवल होने वाला है मिसयूज के फॉर्मूला, जो इनका फॉर्मूला था यील्ड्स ऑन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड जंप फ्रॉम 3.5% टू 4.3%। तो जो ये यील्ड ऑन करने की सोच रहे थे, यील्ड ऑन का मतलब इंटरेस्ट खाना, किसी चीज़ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो भैया जो इंटरेस्ट इनको देना पड़ता ना, कि ये 10 साल के जो गवर्नमेंट बोर्ड डंप हो गए इनके 3.5 से 4.3%, इतना उधार ले लिया इन्होंने। देन हेल्ड फर्मली, इसको फिक्स किया गया कहाँ पर? 4.05% पे आफ्टर बीओई इंटरवेंशन, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है इनके इंटरवेंशन के बाद ये फिक्स कर दिया इन्होंने, ये तो यहाँ तक पहुँच गए थे। मीन वाइल द पाउंड लॉस्ट वैल्यू, पाउंड ने लॉस्ट कर दी वैल्यू, पैसा की वैल्यू कम होगी। द मोर्टरेज मार्केट वाज थ्रोन इनटू क्योस, मोर्टरेज मार्केट वो होती है जो पैसा देते हैं बैंक ताकि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, घर खरीदे। ये बिल्कुल ही मार्केट ख़राब होगी, क्योस में चलेगी। क्योस का मतलब डिसऑर्डर, इरेगुलर हो जाना, सब कुछ उथल पथल। एंड द कंट्री इज़ नाउ स्टेयरिंग एट ए बम्पी पाथ अहेड बिफोर इन्फ्लेशन कैन बी टेम्ड। तो कह रहे हैं अब तो भाई जो कंट्री है किस तरफ देख रही है? एक बम्पी पाथ, जो फ्लेक्सिबल ना हो, ऐसे बम्पी हो, ठीक है, स्मूथ ना हो। अहेड, आगे। बिफोर, इससे पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, उससे पहले ही क्या है ये टेम का मतलब कंट्रोल करने से, पालतू चीज़ जो कंट्रोल करते हैं उससे पहले ये तो बम्पी पाथ देख रही है आगे, स्मूथ नहीं आगे वाला रास्ता। फार फ्रॉम बीइंग द लीडर हु कुड एक्सट्रीगेट द कंजर्वेटिव पार्टी फ्रॉम इट सिंबॉलिक स्कैंडल राइडन इमेज मिस्ट। तो कह रहे हैं फार फ्रॉम, बड़ी दूर है ये एक ऐसी लीडर बनने से जो क्या कर सकती है? एक्सट्रीगेट का मतलब होता है किसी को उसकी डिफिकल्टी से फ्री कर देना, जो फ्री कर सकती है कंजर्वेटिव पार्टी को। इसकी सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब क्या है? सिंबॉलिक मैंने यहाँ पे करवाया था वर्ड आपको, ये देखो, क्योटिक, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये वर्ड भी है यहाँ पे। किससे फ्री कर सकती है? उसके सिंबॉलिक मतलब जो भी क्योज में है पार्टी, स्कैंडल से भरी हुई है। स्कैंडल राइडर मतलब, राइडर का मतलब फुल ऑफ, रीडर मतलब फुल ऑफ, इमेज है जो इसकी स्कैंडल से भरी हुई इमेज है, जो आया था ना वही पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था। तो मिस्ट, इस चीज़ों को फ्री करने के छोड़ो, मिस्टर टूज हैड लाइकली एडेड द लेबल ऑफ इनकम्पिटेंस टू द टोरी गवर्नेंस इमेज। इसने तो एक लेबल बना दिया, इनकम्पिटेंस का लेबल चढ़ गया इस गवर्नमेंट की इमेज पे, जो कंजर्वेटिव पार्टी की इमेज है, टोरी गवर्नमेंट इमेज। फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस, अपनी पुअर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, जो इन्होंने दिखाई है। हर टाइम ऑन डाउनिंग स्ट्रीट में ड्रा टू ए क्लोज सूनर देन शी एक्सपेक्टेड। जो उनका टाइम है ना डाउनिंग स्ट्रीट में, ये वही है इनकी संसद में, ड्रा ये ला सकता है इनका टाइम बिल्कुल ही ज़्यादा ख़त्म, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया उससे पहले इनका टाइम जा लेगा भाई, अपना टाइम आएगा नहीं, इनका टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये थे वर्ड्स, थैंक यू।